वेलकम बैक दोस्तों। आ गए विज्ञान क्लासेज में हम फिर से सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट फर्स्ट जो अपन ने पढ़ लिया था उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के लेके, और वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं भैया। इसके अलावा आपको क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं आपका। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आए हैं और आगे आप ये देखते रहो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन करवाएंगे आपको मिशन आईएएफ को। चलो स्टार्ट करते हैं, फालतू में ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे आपको। भैया ये आपका पहला क्वेश्चन देखो, आप फॉर्मूले तो आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे कि अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर कुछ आने वाला भी नहीं है। चलो इनको देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें दे रखा है कि किसी श्रेणी के, क्वेश्चनों की स्टार्ट करते हैं, किसी श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो यदि एन व पद आपको ये दिया हुआ है। भैया मैंने आपको बताया था एन से पदों को ज्ञात करना। 2n + 5 है। अगर मैं इनको पदों को ज्ञात कैसे करूंगा भैया, जैसे मैंने प्रथम पद बोला तो मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा। 2 × 1 + 5 कितना हुआ? 7 आया। फिर a सेकंड कैसे ज्ञात करूंगा? ऐसे 2 × 2 + 5 तो कितना हुआ? 9 आ गया। और a3 इस हिसाब से आ जाएगा 11। तो भैया ऑप्शन बी राइट हो गया। फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को, क्योंकि एन का फॉर्मूला अपन को पता है ही कि कौन सा क्या आ रहा है, और डायरेक्ट वैल्यू तो पुटअप करनी है भैया। ऐसे 3 को रखते रहो और करते रहो भैया। इन्हीं क्वेश्चनों में आप टाइम लगाओगे तो फिर आगे क्या होगा भैया। सेम क्वेश्चन आ गया यही एन, अब की बार थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। एन क्या दे रखा है अपने को भैया, इनके बहुत से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आगे भी कुछ इशू हो रहा है ना, तो वो आगे क्लियर हो जाएंगी। बाकी अपने यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले और चैनल पे भेज दो, अपने पेज पे भेज दो टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको सोल्व करवा दे देंगे। इनके प्रथम 3 पद कौन से होंगे भैया? ए एन का पहले तो ए प्रथम लो, A1 लो। अगर मैं -1 की पावर 1 - 1 और 5 की पावर 1 + 1, भैया ये तो होगी -1 की पावर 0 और ये होगी 5 की पावर 2। -1 की पावर 0 तो 1 होगी पॉजिटिव वाला, और 5 की पावर ये 25 हो गया। ए प्रथम पद आ गया। चलो A2 देखते हैं अपन क्या होगा अब, है ना। -1 की पावर 2 - 1 और 5 की पावर होगी n, ये 2 + 1। भैया -1 की पावर हो गई 1 और 5 की पावर हो गई 3। -1 की पावर 1 करेंगे तो क्या होगा? -1 ही आएगा, इंटू 5 की पावर 3 कितनी हो गई भैया? 125। तो आंसर आया -125। भैया प्रथम पद और द्वितीय पद आ गया। ऑप्शन में मैच कर लो, ऑप्शन मिल गया होगा। सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड नहीं लगा है देखने में, सेकंड ऑप्शन मिल गया आपको। फिर भी तीसरा पद और देख लेते हैं। इसका तीसरा पद क्या होगा? -1 की पावर 3 - 1, 5 की पावर 3 + 1। देखो मैंने ये an वाला है ना, इसी से ले रहा हूँ। an दिया हुआ है तो इसी से लेंगे अपन, जो दिया हुआ है। -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4। -1 की पावर सम है तो 1 पॉजिटिव हो गया, 5 की पावर 4 हो गई 625। ये देखो कितने इजी इजी से क्वेश्चन है, मजे आ रहा है सोल्व करने में एकदम, मतलब सॉलिड है अपना। शेट है मामला पूरा एयरफोर्स का। आप तो मेडिकल सेंटर जो अपना फिजिकल होगा ना फेज 2 की टिकट बनवा लो। जो सेंटर आपने चूज किया है ना पहला वाला, वही मिलने वाला है वैसे भी आपको। इसमें अपन को दे रहा है an दे रखा है, 90% चांस रहते हैं भैया वो जो आपने पहला सेंटर चुना है ना फेज 2 के लिए वही मिलेगा, है ना। n3। तो भैया इसने दे रखा है A9 पूछा है भैया। आपकी बार श्रेणी नहीं पूछी, A9 पूछा। A9 का मतलब क्या हुआ? 9वां पद बताओ। तो एक n की वैल्यू कितनी रखेंगे? अब आपकी बार 9 रखेंगे। -1, 9 - 1 और 9 की पावर 3। ए हो गया। -1 की पावर हो गई 8 और 9 की पावर 3। अब देखो सम घात है -1 की, तो ये तो सम आ गया, पॉजिटिव आ गया। और 9 की पावर 3 कितना हो गया भैया? 729 होता है भैया। इस क्यूब वगैरह याद कर लेना, ये इनको याद थोड़ी कराएंगे अभी। आप तो बड़े हो गए हो, एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, तो ये इनको तो याद करना पड़ेगा। 12th पास कर लिए मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको आता ही है। चलो आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं भैया क्या दे रखा। इसमें an दे रखा है, a दे रखा है। देखो प्रथम पद दिया हुआ है ना। an अंतिम पद भी दिया हुआ है n - 1/n, और सार व अंतर d पूछ लिया भैया इसने। क्या भैया देखो कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है। अपन करेंगे क्या? प्रथम पद अपन को पता है, मैं द्वितीय पद ज्ञात करूं अगर इससे। द्वितीय पद क्या क्या? देखो प्रथम पद तो पता है, देखो 2 - 1/2, n का मान 2 है ना, तो a1 हो गया। ऊपर तो a1 ही हुआ ना, 2 - 1 a1 हो गया। a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? -1/2। भैया प्रथम पद आ गया तो d का फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1। a2 क्या है? -1/2, है ना। और a1 क्या है? -1।
तो -1/2 +1 हो गया माइनस माइनस और आंसर आया 1/2। तो भैया ऑप्शन अपना ए राइट हो गया, है ना। भैया ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कुछ लग रहा है ना कि हाँ ऑप्शन को देखते ही अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, तो आप ऑप्शन को देखो, अदरवाइज आपको ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। अपने को तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन को करना है। चलो आओ, अब देखो कि a1 = a2 = 2 है, वह an का मान दिया हुआ है an-1 -1, जहां दिया हुआ है कि n का मान जो अपन लेंगे ना इसमें वो 2 से बड़ा होगा, 2 के बराबर नहीं 2 से बड़ा होगा। तो श्रेणी बताओ, श्रेणी के 4 पद बताने हैं टोटल। ये देखो एक चीज दे रखी है कि a1 क्या है आपके पास 2 है, और a2 भी दे रखा है 2, और an क्या दे रखा है, जो दिया हुआ है ना वो पहले लिख लो अपन, जो इश्यू ना करें, -1। अब दे रखा है जो यहाँ पे n लिख रहा है ना, वो n है ना कैपिटल अपॉन मतलब >2 होना चाहिए, 2 से बड़ा, क्योंकि a1 a2 तो अपने पास सेम है। अब देखो एक चीज देख रही हो, समांतर श्रेणी के 4 पद बताने हैं, तो भैया a1 a2 तो आपके पास है, 2 आगे कुछ भी हो। ऑप्शन में आओ तो यार देखो, पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है भैया, तीसरा देखो सेकंड पर 3 है, इसमें 4 है, तो भैया ये 2 ऑप्शन तो अपने कट गए। यहीं पे ऑप्शन कटना कर देखो कितना आसान होता है। अब आगे देखो, इसमें अपन बात करते हैं a3 ज्ञात करेंगे, क्योंकि a का मान n का मान है ना 2 से ऊपर रखना है। तो देखो ये a3 - 1 तो a2 - 1 भैया a2 का मान कितना है 2 -1 और 1, तो भैया थर्ड पद आ गया 1 आ गया, तीसरा पद 1, तो भैया ऑप्शन ए राइट हो गया अपना, है ना। अब इसी हिसाब से चौथा पद भी देख लो आप, कि बाद में बोलोगे भैया आपने तो करवाया ही नहीं अपने को, हमें तो कंफ्यूज हो गया, हम कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया a3 - 1, तो भैया a3 का मान कितना है 1 और -1, ये लो 0 आंसर। भैया चौथा देख लो, चौथा पद भी मिल गया 0। भैया देखो कितना आसान था सब कुछ, है ना, मतलब एकदम इजी होने वाले क्वेश्चन भैया सुरेंद्र भैया के साथ। आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जो करवा रहा हूँ बस आप तो वो करते रहो, ना आगे जाने की जरूरत है, और पीछे तो भैया रहना मत, बाद में पछताओगे भैया क्या हो गया, आप कहाँ चले गए और हम कहीं पे रह गए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भैया यहाँ पे हम। n² + 5/4, तो भैया एपी है ये, कोई भी एपी का अंतिम पद दिया हुआ है या nवा पद है, इसमें प्रथम 3 पद ज्ञात करने। तो भैया पहले तो मैं प्रथम पद ज्ञात करने के लिए n का मान 1 रखूंगा, तो भैया यहाँ पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर + 5/4, तो भैया ये क्या आया 6/4 यानी 3/2। देखो भैया मेरे तो जो ये 1 निकाला ना आंसर भैया इसी से आ गया। देखो ये तो कैंसिल हो गया a1, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें तो द्वितीय का मान दे रखा है। भैया आंसर तो आ गया अपने पहले में ही, फिर भी अपने को फॉर्मेलिटी तो करनी है, यहाँ पे तो पूरी फॉर्मेलिटी करनी है। एग्जाम में आप करो या ना करो भैया आपकी इच्छा है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बचाना है। भैया इस 2 से ये कटा 2 आ गया नीचे, तो ऊपर 4 + 5/2 यानी 9/2। भैया देखो ऑप्शन ये भी सेकंड वाला भी मिल गया। अभी इसी हिसाब से a3 भी देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर + 5/4, देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 और 4 कितने हो गए है भैया 9 और 4 होंगे आपके 14, 9 और 5 सॉरी 9 और 5 14 हो गए, ये नीचे आ गया, तो ये 7 हो गए, ये 2 बच गया नीचे, तो भैया 21/2 हो गए। देखो तीनों पद मिल गए अपने। यहाँ पे तो पूरी क्वेश्चन करवाएंगे, आगे फॉर्मेलिटी करनी है नहीं करनी वो आपकी दिक्कत है भैया। मैं तो अगर मेरी राय मानो ना आप भैया, यहाँ पे हर क्वेश्चन को फुल डिटेल में लिख करना, जितना आप लिख सके करोगे ना उतने ही आपके आगे बहुत ईजी होने वाला है ये सब। चलो भैया ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया, बड़ा क्वेश्चन है घबराओ मत, बहुत ईजी से हल होगा ये भी। एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष की आय है कितनी है भैया, ये 1000 लाख 3 लाख रुपए है भैया। एक साल में 3 लाख कमा रहा है, ज्यादा नहीं कमा रहा भैया, महीने की नहीं कमा रहा, ये साल की है। एक साल में 3 लाख कमाता है और 10,000 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि होती है भैया, ये वृद्धि अच्छी है इसमें, है ना। 10,000 रुपये हर महीने उसके बढ़ रहे हैं, तो 19 वर्षों तक बढ़ती है, तो उसके 20वें वर्ष में जो आय प्राप्त करेगा ना वो कितनी होगी भैया। इसने an पूछा है और n की वैल्यू दे दी 20, और क्या क्या दे रखा है a दे रखा है अपने को 3 लाख, और d बोले तो सार्वंतर यानी सब में समान अंतर, सब में समान अंतर कितना होगा भैया 10,000 का होगा, क्योंकि हर वर्ष 10,000 बढ़ा रहा है, तो 19 वर्षों तक बढ़ रही है। तो भैया क्या करना है अपने को, कुछ करना है ही नहीं, a + 19d हो गया, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ना यहाँ पे, a का मान हो गया 3 लाख
प्लस 19 इंटू 10,000, भैया यही होगी क्या, है ना। ओ सॉरी भैया, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, अभी ये तो करवा देते हैं, चलो इसमें थोड़ी सी अपने पढ़ने में ध्यान नहीं दिया। तो भैया ये हो गई 3 लाख, बताओ 3 लाख प्लस, है ना, 10,000 को 19 से गुणा करेंगे अपन, तो भैया ये यहाँ पे ये लो हो गया ना अपने काम। ये होगी 10,000 को 1,90,000 होगी भैया, है ना। ये वर्दी होगी टोटल, तो इनको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए, ये 9 4। भैया ये इसने दे दी कि 20वें वर्ष में तो ये आय प्राप्त करेगा, लेकिन भैया ये तो 20वें वर्ष में कहेगा। इसने कुछ और पूछा है, इसने पूछा है उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय। भैया इसने टोटल पूछा है, एस एन पूछा है भैया इसने, एस एन पूछा है 20 वर्षों तक का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि अपने ए एन ज्ञात कर लिया ना यहाँ पे, अगर ज्ञात ना करता तो वो पहले वाला फॉर्मूला लगाते। तो भैया 20 वर्षों तक पूछी इसने आय, ए का कितना हो गया, 3 लाख हो गया, प्लस और ये 4,90,000, है ना। इनको जोड़ो, ये बाहर तो 10 हो गया, अंदर वाले को जोड़ दो, 1 2 3 4 9 7। भैया इसको 10 से गुणा करेंगे, ये 9 है यहाँ पे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये हो गया 79 लाख रुपए भैया ये कमा लेगा। 20 सालों में इसने 79 लाख रुपए कमाए, ये 80 लाख में से 1 लाख ही कम है भैया। 1 लाख आप दे देना आपके पास हो तो उस व्यक्ति को। भैया इसने बोला जो अपन ने सोल्व कर दिया, 2 अलग अलग क्वेश्चन कर लिए, इसी में अपने ध्यान से पढ़ा नहीं था। आपको वहां पे ध्यान से पढ़ना है, नहीं भैया ये आंसर लेके आप भटक जाओगे कि भैया ये क्या हो गया, कहाँ से आ गए ये। तो उसने 79 लाख रुपए कमा लिए। भैया समझ में आ गया होगा कि इसने पूछा ए एन नहीं पूछा था, इसने एस एन पूछा था, लेकिन अपने कोई बात नहीं ए एन ज्ञात कर लिया, तो कि अपने को इसमें भी ए एन का वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते अपन, दूसरा वाला एस एन का। तो इनमें ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत है नहीं, मतलब इजी से क्वेश्चन होंगे ये, ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकता है थोड़ा सा लेंथ ही हो ये, लेकिन अपने को तो पूरों को लेके चलना है ना। इनको पूरों को अच्छी तरह से करना है, तो फालतू में कुछ और सोचना ही नहीं है अपने को, तो बस ये होना चाहिए भैया क्वेश्चन का आंसर निकालना है जल्दी से जल्दी। जो आपके साइड में बैठा है वो आपका भैया याद रखना दुश्मन है, दोस्त नहीं है वहाँ पे एग्जाम में। चलो इसने अगले क्वेश्चन पे आओ। इसने दे रखा है ए एन बराबर n² n, तो इसने पूछा A7 पूछो, यानी n का मान 7वां पद ज्ञात करो, तो n का मान 7 दे दिया, तो ये हो गया ऊपर तो हो गया 7 का स्क्वायर और ऊपर होगी 2⁻7। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 2⁻7 यानी 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना 64 दूना 128, तो 2⁻7 का होता है भैया 128। तो ऑप्शन अपना सी राइट हो गया। देखो ऑप्शन में देखो ऊपर 49 है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि आप डायरेक्ट ना लिख पाओ। वे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना किसी अतिरिक्त विलंब के। भैया क्वेश्चन देखो आप क्या कर रहा है, इसने दे रखा है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, यानी 1 से लेके 2000 तक के विषम है। तो भैया प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद बताओ मेरे को, इसमें 1 हो गया, और अंतिम पद दिया हुआ है an हो गया 2001, और कितने पद होंगे n पदों का अपने को कुछ जिक्र किया हुआ नहीं है ना। विषम पूर्णांक है तो इनका एस एन फाइंड आउट करना है, एस एन हो गया n/2 a प्लस ए एन। तो भैया पहले तो अपने इसमें आओ, इसमें क्या देखा है, देखो विषम पूर्णांक कौन से होंगे, एक सीक्वेंस बना देता हूँ, 1 3 5 7, यही तो होते हैं ना विषम पद। इसमें d कितना आ गया अपने पास 2 आ गया, a दिया हुआ है अपने पास 1, तो भैया ए एन फॉर्मूला देखो, ए एन का क्या होता है अपने पास, ए एन होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देखो भैया एस एन फाइंड आउट तो अपने को एस एन करना है, लेकिन इसमें देखो a की वैल्यू है अपने पास, ए एन की वैल्यू, लेकिन भैया n की नहीं है, तो अपन n निकालेंगे यहां से, इस नीचे वाले फॉर्मूले से। क्या दे रखा है यहाँ पे, तो 2001 है, इसका मान 1 हो गया, n-1 और d का 2 हो गया, इसको भेजो नीचे, इधर 2000 हो गए इज इक्वल टू n-1 अपॉन इज इक्वल टू 2 को इधर भेजोगे तो ये 1000 बचेगा,
1000n-1। तो भैया यहाँ पे n की वैल्यू इस साइड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1001। भैया अब देखो अपने पास हर वैल्यू है आपके पास, बस आपको इसको सोल्व करना है। वो कैसे करोगे? Sn इधर कर देते हैं यहाँ पे। तो Sn क्या होगा? 1001/2। a कितना है? 1 और an कितना है? 2001। ये हो गया 1001/2 2002। भैया इसको काटोगे आप 1001 प्राप्त होगा। भैया 1001 गुणा 1001, जब आप इनको गुणा करोगे तो ये अपने पास आएगा एक, डायरेक्ट लिख देना आप, कर लेना भैया। ये आएगा ऑप्शन ए राइट होगा भैया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है। एन भी इसमें एन की सहायता से एन फाइंड आउट करना। भैया मैंने बताया था ना, अपना जो टॉपिक करवाएंगे उसका जो तरीका होगा वो यही रहेगा। पहले इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर क्वेश्चनों में घुमाते रहेंगे और मॉडरेट लेवल में पहुंचा देंगे आपको एकदम, मतलब सॉलिड तैयार करना आपको एकदम। वो काम हमारा है तो हम कर देंगे। देखो भैया इसमें 2 क्वेश्चन देखो, ये सेम से लग रहे हैं मेरे को। इसमें दे रखा है 100 से 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 5 से गुणा है। मतलब इसमें बताना है कि अपने पास कितनी संख्याएं हैं वो 5 से गुणा में है। देखो एक चीज याद रखना, 100 से 1000 के मध्य, नॉट इंक्लूडिंग 100 एंड 1000, मतलब 100 और 1000 इंक्लूड नहीं है। तो प्रथम पद क्या हुआ अपना? 105। सेकंड पद क्या होगा? 110। यही तो है ना, 5-5 का गैप। और अंतिम पद क्या हुआ? 995 हुआ भैया, क्योंकि ये लेना है। अब इनमें 5 की गुणज वाली अपनी एपी बना ली पहले तो। अब एन का मान आ गया अपने पास 1995, ए आ गया 105, 995, और ए आ गया 105 और डी आ गया 5। भैया एन का फाइंड आउट कर लोगे आप ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। जो पहले वाला, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन कराया सेम टू सेम है। ए एन का मान ये लो भैया, मान ही तो रख रहा हूँ ऊपर से, आप भी देख लो। ये तो 5, इसको सोल्व करो। 105 को इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा भैया? ये होगा 890। भैया देख लो 890 आएगा। मैंने एक स्टेप खा गया भैया मैं। इस 5 को इसमें भाग देंगे, इधर आके यहाँ से हट जाएगा। ये 5 का भाग दो भैया, कितने आएंगे? या 1, देखो इसमें इसको काट दो तो 1, कितने बचे? ये 7, 8, 178 आ गया भैया। 178 n-1। तो भैया n की वैल्यू कितनी आ गई? 179। भैया ऑप्शन कौन सा अपना है? थर्ड राइट हो गया, 179 वाला। देखो मतलब इजी सा था, बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ओ भैया, अरे भैया हटे नहीं यार, क्या हुआ आपके? हटे क्यों नहीं हो? अरे भैया ऊपर वाला नहीं, इसको आप हट जाओ। चलो अपने पास आ गई n की वैल्यू भी आ गई। कितनी आ गई भैया? 179। अगले क्वेश्चन में बढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन है लेकिन भैया योगफल ज्ञात कीजिए। जो इसमें से वो काटा हुआ है ना, वो नीचे वाला क्वेश्चन डाल दिया था क्वेश्चन ने, थोड़ा सा क्या लेंथी हो रहा था इसलिए। अब इसने बोला कि भैया इसका जो टोटल, अब इनका Sn ज्ञात कर दो भैया। Sn क्या होता है अपने? n/2 a + an, क्योंकि an का वैल्यू दी रखी है अपने पास। n कितना हो गया? 179/2। a कितना है? 105। और an कितना है? ये लो, है ना, 179/2। एक इन दोनों को जोड़ो, 0 1 लगी 0, है ना, फिर 1, ये 11, यही तो है ना, ये हो गया 1100। अब इसमें इसका भाग देंगे तो 1100 का आधा कितना हो गया भैया? 550, 550। तो भैया Sn कितना हुआ अपना? Sn हो गया 179 × 550। तो भैया ये आ गया, आप सोल्व कर लेना कि कौन सा आंसर आ रहा है। भैया मैं थोड़ा सा इसका आंसर होगा मैं बता देता हूँ। ये होगा पहला वाला आंसर है इसका, है ना। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, ये थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है तो आप कर लेना। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ये लो, हाँ, है ना, ये लो भैया, इसका आंसर ये हो गया। तो आपको ये खुद सोल्व, इसको मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा सा कर लेना भैया, है ना। चलो भैया अगले वाला देखते हैं क्या कर रहा है। इसने दे रखा है समांतर श्रेणी है -6 -11/2 और -5 में कितने पदों का योगफल -25 होगा। भैया ये दे रखा है तो अपना देख लेते हैं कितने पदों का योगफल। भैया Sn दे रखा है इसने -25,
ए दे रखा है -6, डी दे रखा है, देखो डी क्या होगा -11/6 -6, तो ये हो गया 1 कितना हो गया भैया 6 1/6 हो गया इसका, सॉरी 11/2 है यहाँ पे, सॉरी 2 तो ये 1/2 इसका डी हो गया। ये लो भैया 1/2 इसका डी हो गया। अब आओ अपने फॉर्मूले पे, एस एन का फॉर्मूला क्या था, अब की बार बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे भैया 2a प्लस, क्योंकि ए एन का मान दे नहीं रखा ना अपने को, इसलिए बड़ा वाला फॉर्मूला। एस एन की वैल्यू दे रखी है अपने पास -25, एन की वैल्यू भैया फाइंड आउट करनी है आपको। अब की बार पूछा ही यही है कि कितने पदों का योगफल होगा, 2 गुणा -6 इसको प्लस n -1 और 1/2। भैया आगे देखते हो क्या करते हैं अपन, -25 इसको इधर भेज दो ना, ये 50 हो गया, ये नीचे वाले 2 को भेज दिया इधर, 50 हो गया, n -12 प्लस n/2 -1/2, 1/2 को अंदर गुणा कर दिया ना। इस तरफ आ जाओ, इसमें या तो ये 16 हो जाता है, नहीं अपन अलग में और कर लेंगे, आगे ऊपर करके थोड़ा सा हटा देंगे उनको। तो भैया ये -25 हो गई, अंदर वाले को सोल्व करो, ये -50 = n, इन दोनों को जोड़ो भैया क्या होगा, ये हो गया देखो n/2 -25/2, ये लो कुछ नहीं किया भैया, इसको सोल्व किया है। अब 1/2 कॉमन ले लो, इधर भेजोगे तो ये 100 हो जाएगा ना, कि मैं ये 1/2 दोनों को ले लूँ और n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी n² -25n होगा। देखो मैंने n को गुणा किया है 1/2 को, जो ये है ना, इन दोनों में से 1/2 गुणा किया तो n -25 बच गया, और 2 को इस तरफ भेज दिया, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं, n² -25n, क्योंकि भैया ये लेंथी होने वाला क्वेश्चन है। 100 = 0, इस 100 को मैं इस तरफ ले आया, ये वाला 100 है ना, इसको यहाँ पे ले आया मैं। चलो भैया अपने को जगह की ज़रूरत है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को हटा देते हैं। ये ओहो भैया जी आप मत जाओ, पूरा मत जाओ आप, ये इतना ही। हाँ भैया आगे देखते हैं अपन। अब इसको ना द्विघात समीकरण में इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ने पे क्या होगा, इसका मूल होंगे 20n - 5n - 100 = 0, सॉरी प्लस। अब मैं इसमें कॉमन लूँ, इसमें तो n कॉमन आ गया, n - 20, इसमें -5 को कॉमन लिया मैं, n - 20, देखो सेम आ गया ना। ये तो करते हैं अपन, द्विघात समीकरण को सोल्व करता तो आता होगा आपको, है भैया, वो तो एयरफोर्स के चैप्टर से भी बाहर है। तो n की वैल्यू एक तो 5 आएगी इससे, और एक की वैल्यू आएगी 20, क्योंकि इन दोनों के बराबर अलग अलग जीरो रखेंगे। भैया ऑप्शन में आओ, क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन 5 हो गया, सेकंड ऑप्शन 20, थर्ड बोथ, भैया बोथ वाला राइट हो गया अपना नन ऑफ दिस। तो भैया इसका याद रखना, जहाँ पे ये आ गया ना पूरा घुमा देता है क्वेश्चन को, कहीं ऑप्शन है नन ऑफ दीज वाला नहीं है। अगर आपने कभी किसी को एसएससी के एग्जाम के बारे में सुना है, सीजीएल वगैरह के, या उनके बारे में कुछ किसी कोई बड़े भैया दे रहे हैं, तो उनसे पूछना भैया 4 ऑप्शन आते हैं ना, अपने तो क्वेश्चनों में 4 ऑप्शन आ रहे हैं नॉर्मल, उनके 5 आता है, और 5वां ऑप्शन होता है भैया ये वाला, सबसे महान बाप, सबका बाप है ये नन ऑफ दीज वाला, कि 4 ऑप्शन देके 5वां दे दिया भैया इनमें से कोई नहीं, तो पूरा क्वेश्चन घूम जाता है वहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि इसने दिया हुआ है an + bn अपॉन an - 1 + bn - 1 है, तो समांतर माध्य बद के लिए n का मान क्या होगा। भैया समांतर माध्य आपको पता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2, यही तो होता है समांतर माध्य का मतलब। अब मैं बात करूं ये लाना, अब देखो मैं इसको अगर इसको सोल्व करने बैठा ना भैया बहुत लेंथी होने वाला है, तो अपन इसको सोल्व करने के बजाय ऑप्शन रख के देखेंगे। ऑप्शन रखना भी तो आना चाहिए क्वेश्चन में। भैया पहले आप ऑप्शन 1 रखो, इसमें n की वैल्यू रखो 1 पहले तो इसमें a1 b1, a की 1 - 1 प्लस b की 1 - 1, भैया क्या आया a + b, नीचे इसकी 1 रखो तो 1 हो गया, क्योंकि पावर किसी की 0 हो तो 1 1 होते हैं, a की पावर 0 b की पावर 0 तो ये 2, भैया ऑप्शन अपना a राइट हो गया। अब मैं सेकंड भी रख के देख लूँ एक बारी, तो ऊपर a² + b² और नीचे a + b बचेगा, तो भैया आगे कुछ भी रख लो, अपने को ऑप्शन प्रथम में आ गया तो प्रथम हुए, कोई छोड़ देंगे यहीं पे। भैया ऐसे ऑप्शन रख के भी आपको करना आना चाहिए, क्योंकि कई जगह आएगी वहाँ पे आप ऑप्शन रख के अपना टाइम बचाओगे, तो वहाँ पे ऑप्शन रखना आना चाहिए। जैसे यही देख लो आप, ये एग्जाम्पल ही देख लो आप, मैं बताता हूँ। इस एग्जाम्पल में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कराऊंगा, चलो इसको सोल्व नहीं करूँगा, आपको सोल्व खुद करना है, मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। 5 व 26 के बीच में ऐसी 5 संख्याएं डालिए जो अनुक्रम की समांतर श्रेणी बन जाए, है ना, ये दे रखा है। अब इसमें अगर आप बात करोगे ना, अगर नॉर्मली वे में करें ना, तो ये एक कोई भी अनुक्रम ले लो, मैं है ना, ये 26 है ना, 26
अब देखो ये प्रथम पद हो गया A1, इसमें अंदर 5 संख्या है तो ये A5 अंदर आ गई, ये होगी A6। भैया A1 है, A6 यानी अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, बीच के 5 पद याद करने हैं आपको, फॉर्मूले से याद हो जाएंगे। लेकिन अपन को तो डायरेक्ट करना है, फॉर्मूला आप लगाओ, मेरे को नहीं पता भैया। आप अब ऑप्शन ए पे आओ, मैंने बोला इनके मध्य ज्ञात करनी, तो भैया ऑप्शन ए में 5 आ रहा है, तो भैया 5 तो खुद आ रहा है, इनके तो मध्य थोड़ी हुई, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। वैसे समांतर श्रेणी देखो 5-5 का डिफरेंस आ रहा है ना, 25 भी इसके ऊपर नहीं जा रहा, अंदर ही है, लेकिन भैया ये दिक्कत दे रहा है अपने को। ऑप्शन बी में देखो 11, 14, 17, 20, 23, भैया ये मिड में है, इसके टोटल मिड में है। भैया ये देखो 6, 12, 18, 24 और 30, भैया ये 30 बाहर आ गया, मध्य में नहीं है भैया, ये ऑप्शन कट गया। इसमें देखो ये भैया 28 और 35 दोनों 12 हैं, ये ऑप्शन कट गया, मतलब ऑप्शन बी राइट हो गया, और अनुक्रम की श्रेणी भी है। आप अगर इसमें रखोगे ना तो यहाँ पे आपको ये मिल भी जाएंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। इसमें क्या दे रखा भैया, एक सेकेंड अपने थोड़े से, हाँ भैया ये थोड़े से बहुत क्वेश्चन हो रहा है अपने 10 क्वेश्चन के आसपास, 10-15, क्योंकि 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो वो करवाएंगे ही 25 क्वेश्चन आपको, वो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है, तो भैया मैं श्रेणी का 20वां पद सुनते ही मेरे दिमाग में खटका A+19D। और पहले क्वेश्चन में ए क्या है भैया 9, और डी क्या है 5 - 9, तो -4 इसका डी हो गया। भैया रखो क्वेश्चन में, देखो पहले एक चीज देखी, माइनस में डी है, आंसर माइनस में आने वाला है। ये देखो 2 ऑप्शन अपने आ गए अपने पास, है ना। ये देखो 19 × 4 है ना भैया, ये हो गया 76, 19 चौक 76 होता है भैया, इसको घटाएंगे तो ये -67 आ गया, ऑप्शन डी राइट हो गया। देखो भैया इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी वे में हल हो रहे हैं, कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बोल देना, आगे से और बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे इस क्वेश्चन को भी। ये देखो क्या करा भैया, 12वां पद बताइए, 12वां पद क्वेश्चन देखते ये याद आया मेरे को भैया, 12वां पद पूछा इसने, पहले तो जो ज्ञात करना वो देख लो आप, फिर इसकी श्रेणी देखो, श्रेणी में बात करें 1, 4, 7, 10, तो 1 है तो भैया प्रथम पद तो 1 हो गया। अब मैं डी की बात करूं, सारवा अंतर क्या होता है A2 - A1, A2 कितना है इसका 4 और A1 हो गया 1, तो भैया डी हो गया 3। रखो भैया क्वेश्चन में जो अपने को पूछा है ए है 1 + 11 × 3, क्योंकि डी 3 है, तो 1 + 33, तो हो गया 34, ऑप्शन सी राइट हो गया। देखो भैया इजी से क्वेश्चन कितने, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड भी लग रहे क्वेश्चनों में, ऐसे आपको प्रिपेयर होना है भैया। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया, सीक्वेंस 5, 7, 9, 11 में कौन सा पद 27 होगा। भैया इसे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, an का मान 27 दे रखा है क्वेश्चनों में, a1 का मान 5 है, d का मान 7 - 5 बोले तो 2 है, और n वा पद ज्ञात करना है, n बोले तो a + n - 1 गुणा d, ये n ज्ञात करना है भैया, जो दे रखा है उसका वैल्यू अपने को रख दो फॉर्मूले में, और जो एक बचा है उसे ज्ञात कर लो। 27 - 5 n - 1 गुणा 2, 5 बोले गए तो बोले कितना है 22, भाग दे दो 2 का, क्योंकि 2 इधर अपने पास बचा हुआ है भैया। ये आया 11, तो 11 बराबर क्या हुआ n - 1, 1 को इधर ले आओ तो n की वैल्यू आ गई 12 है, बोले तो 12, ये हो गया भैया ऑप्शन वाला ये रहा भैया। कुछ मिस्टेक हो तो बताते रहना, ऑप्शन अपना तो बी राइट है इसमें मेरे अनुसार। तो आप अगर कोई है जो कई होते हैं भैया कुछ मोर इंटेलिजेंट, वो भैया बता कुछ कर देते हैं भैया कि ये नहीं होगा ये होगा। इसमें दे रखा है भैया ये x + 1, 3x, 4x + 2 AP में है, x का मान बताओ भैया। AP के मैंने बताया था b = a + c, मीन अर्थमेटिक मीन बोले तो समांतर मध्य से हल होगा ये क्वेश्चन भैया। रखो इसमें वैल्यू 3x, a कितनी है x + 1, c कितना है 4x + 2 बटा 2, तो ये 3x हो गया, ऊपर हो गया 5x + 3/2, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 6x, ये 5x + 3, 5 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 6x - 5x = 3, यानी x बोले तो 3 हो गया भैया। देखा कितनी इजी से क्वेश्चन था, हल हो गया ना, मज़ा आ रहा होगा, मतलब आना भी चाहिए यार मज़ा। मैथ अगर इजी वे में हल होगी ना तभी मज़ा आएगा पढ़ने का, अगर आपको पढ़ रहे हो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा फिर मज़ा कहेगा।
तो भैया आगे देखते हो क्या होता है। ये इसमें दे रखा है किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, तो भैया मैंने लिखा n बराबर 60। इसका प्रथम पद क्रमशः और अंतिम पद क्रमशः कौन सा है? इसमें दे रखा है a दे रखा है 8 और an दे रखा है 185। भैया पूछ लिया पदांतर कॉमन डिफरेंस बोले तो सार्वअंतर। भैया फॉर्मूला है आपके पास a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। an का मान 185 हो गया, ए का मान कितना है 8 हो गया, n का मान हो गया 60 माइनस 1 और d फाइंड आउट करना आपकी बार। इसको इधर लाओ, 185 माइनस 8 इज इक्वल टू ये हो गया 59d। 8 गए बोले तो बच्चे 77 बाई 59 इज इक्वल टू d। भैया भाग दोगे तो ये गया, कुछ भी गया भैया, ये 3 बार जाएगा, 3 बार गुणा करके आप देख लेना। ये 7 आएगा नहीं 8 आएगा, 8 आएगा ना, नहीं 7 ही आएगा भैया, 7 ही आएगा है ना। ये 3 बार गया तो ऑप्शन सी राइट हो गया। इसको देख लेना, आंसर आ गया आपके सामने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है भैया? ये इसने दे रखा है एपी का 6वां पद और 12वां पद क्रमशः दिए हुए, यानी भैया इसने दे दिया मेरे को A6 क्या है 13, यानी इसको मैं और एक बार रखो A12 है, क्या दे रखा है 25। भैया मैं बोलूं ये A प्लस 5D बराबर 13 है, तो भैया गलत कुछ थोड़ी बोला मैंने। इसमें अपन को A20 पूछा यानी A प्लस 19D पूछा है, तो मेरे को A और D दोनों की वैल्यू चाहिए। मैं A और D इनसे ज्ञात करूंगा। A प्लस ये 11D हो गया भैया, ये हो गया 25। अगर मैं घटा दूं, इसको घटा दूं तो ये हो गया -6D माइनस 12 है, माइनस से ये कट गया प्लस हो गया, तो D की वैल्यू आ गई 2। भैया ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। भैया इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू रख दो आप, क्या हुई A प्लस 5 गुणा 2 बराबर 13। भैया 13 नहीं है अभी तो, ये मेरा ये है। आप ज्ञान लोगे तब आपका ज्ञान हो जाएगा भैया। ये A की वैल्यू आ गई 3, तो भैया इस फॉर्मूले में जो दिया हुआ इसमें रखो A की वैल्यू तो आगे नीचे रख दो यहाँ पे, ये इधर देख लो A की वैल्यू तो आ गई 3 और D की वैल्यू कितनी है गुणा 2। हल करो 38 19 दूना 38, 38 और 3 हो गए भैया 41। ऑप्शन ए राइट हो गया भैया। देखो मजा आ रहा ना पढ़ने में, मैंने बोला बहुत मजा आएगा क्योंकि भैया क्वेश्चनों को एकदम फ्रेंडली दोस्त की तरह समझाने वाले हैं अपन। सर नहीं है भैया, दोस्त हैं आपके हम। देखो भैया क्या दे रखा भैया, इसमें देखो आपकी बार प्लस से दर्शाया हुआ है श्रेणी को, तो भैया है, लेकिन ये अपनी समांतर श्रेणी, समांतर की क्वेश्चन है तो समांतर श्रेणी है। वहाँ पे एग्जाम टाइम में देख लेना भैया कहीं गुणोत्तर श्रेणी तो नहीं बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी को हम प्लस से दर्शा देते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है 22 पदों का योगफल ज्ञात करना। भैया SN ज्ञात करना है, फॉर्मूला लिख लो n/2 A प्लस n-1 गुणा D। अब दे रखा है जो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 22, A की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और D की वैल्यू दे रखी है भैया 3। देख लो 8 माइनस 5 3, ये हो गई 22/2, 2 गुणा 5 प्लस n 22 माइनस 1 गुणा 3। भैया ये हो गया 11, ये हो गया 10 प्लस ये 21 गुणा 3, ये भैया 63 हो गया ना, 21 गुणा 3 1 प्लस 63, तो भैया 11 गुणा 78, तो भैया ये हो गया 308। भैया 11 से गुणा करने का सिखा रहा हूँ, एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ आपको। चलो कोई भी संख्या ले लो, मैंने बोला 98 गुणा 11, तो भैया करना क्या है इन दोनों संख्याओं को रखो ऐसे और इन दोनों को जोड़ो, है ना। जोड़ने पे कितनी आई है 17 आ गई भैया, 17 हासिल 1, तो ये हो गया 10, इसको 10 कर दो भैया, ये आंसर हो गया। मतलब प्रथम और आखिरी को ऐसे ऐसे रखना है, दोनों को जोड़ना है जो बचे दो को। इसमें 73 वाले में क्या किया हमने 73 गुणा 11, तो भैया 3 को रखा मैंने, इनको दोनों को जोड़ा 10 हासिल लगी 1, ये 8, 803 आंसर। भैया 11 से गुणा का एकदम शानदार सॉलिड ट्रिक है, मेरे को यही याद रहती है मोस्टली, तो आपको ये आई तो मैंने बता दिया भैया। ये 803 आंसर ऑप्शन डी हो गया ना। अब टिक करने की जरूरत थोड़ी है वहाँ पे भैया, ये लो आपको ये टिक कर देते हैं अपन। ये लो भैया, ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। अब देखो भैया क्वेश्चन ने देखा, हमने पहली वाली क्लास में इस क्वेश्चन को कर लिया था कि 7 व 9 का समांतर माध्य क्या होगा a प्लस b/2।
ए कितना है 7, बी हो गया 9/2, बोले तो 16/2। भैया यही एग्जाम्पल लिया था हमने 7 और 9 का ही, वहाँ से भैया 8 ऑप्शन हो गया। समांतर माध्य याद रखना इनका। अगर मैं बात करूँ गुणोत्तर माध्य की, तो भैया एक बार वो होता है ए बी, होता है रूट ए बी। तो रूट ए बी कितना हो गया 63 होता है, 7 गुणा 9। तो भैया ऑप्शन डी उसका हुआ जी एम, है ना, इसका गुणोत्तर माध्य। भैया अगले क्वेश्चन में आओ। ये लो भैया, ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है, इसका वही सेम टू सेम a+b/2 वाला, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ो, x + y व x - y का समांतर माध्य क्या होगा, यानी अर्थमेटिक मीन क्या होगा। भैया मीन बोले तो a और b अपने को दिया हुआ है, a+b/2 इसका फॉर्मूला होता है। भैया मैंने लिखा x + y x - y/2, y से y कटा 2x/2, बोले तो x आंसर आ गया भैया। ये लो ऑप्शन ए राइट हो गया। देखो फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं भैया। भैया ये 2 क्वेश्चन हैं ये वाले, ये आपके लिए HW है, होमवर्क के लाना इन दोनों क्वेश्चनों को। भैया देखो इसकी बात करें a² + b² + c², अगर AP में है तो a/b + c, b/c + a। ये किस में होंगी ये आपको अगली क्लास में बताएंगे भैया, आपको खुद को करना है। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है भैया। इसमें क्या कर रहा है कि 60 और 360 के बीच में विषम संख्या है भैया, ऐसा क्वेश्चन आपको करवा दिया है। ऊपर एक और वो करवाया था ना कि कितने के बीच में थी, वो 100 के बीच में थी कि पता नहीं कितने के बीच में, कि 1 और 2001 के बीच में थी भैया, याद आ गया। 1 और 2001 के बीच में विषम संख्या पूछी थी, और ये 60 और 360 के बीच में पूछी है भैया। प्रथम पद 61 हो जाएगा और अंतिम पद 359 हो जाएगा, डी हो जाएगा 2। भैया सोल्व कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। और भैया ये तो अपना डू इट योर सेल्फ का क्वेश्चन है ही, खुद करो, खुद आंसर निकालो। नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में सुरेंद्र भैया तैयार रहेंगे आपके लिए। भैया जो लोग वाला अपनी पहले वाली क्लास ली थी ना, उसमें एक चीज़ भूल गए थे अपन, ये वाला क्वेश्चन करना। जो अपना लास्ट सेशन था अपना, कौन सा वाला, हाइट एंड डिस्टेंस का, उसका क्वेश्चन था ये, जो अपन ने छोड़ दिया था। क्या पहली क्लास में याद नहीं आया कि ये क्वेश्चन रह गया था। चलो इस क्लास में इसको सोल्व कर लेंगे अपन। बोल क्या रखा भैया, इसने बोल रखा है 25 मीटर और 15 मीटर ऊंचे खंभों को जोड़ने वाली। भैया ये लो 25 मीटर का खंभा और ये लो 15 मीटर का खंभा, छोटा है ना, ये नीचे इसका वो बेस आ गया, गड़ा हुआ है ना नीचे। इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा ये भैया, ये लो इन जोड़ने वाली रेखा क्षैतिज के साथ, भैया ये लो क्षैतिज, ये बनाती है कितने 45 डिग्री का कोण है। तो खंभों के बीच की दूरी बताओ। भैया ये 15 था, ये टोटल कितना है, टोटल बताओ, टोटल 25 है। तो ये बस ये छोटा सा कितना बचा भैया, 10 ही बचा ना, 10 मीटर ही तो बचा, क्योंकि 15 मीटर तो नीचे रह गया है ना। और ये वाली फाइंड आउट करनी है अपने को, अक्स, ये दूरी और नीचे की दूरी सेम रहेगी अक्स। भैया ये ऊपर वाला त्रिभुज ले लो, ये छोटा वाला है ना। तो भैया किसमें लंब और आधार में रिश्ता है, tan थीटा। तो भैया ये लंब और आधार वाला रिश्ता ले लो। तो ये हो गया tan 45, लंब कितना है इसका 10, आधार ज्ञात करना है, ये लो 10/x। तो x की वैल्यू कितनी आई 10 मीटर। भैया देखो कितना इजी सा क्वेश्चन दिया था आपको, ऑप्शन बी राइट हो गया। भैया एक बात याद रखना, साइंस विज्ञान क्लासेस के साथ जुड़े हो ना, गलती से छोड़ मत देना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलने वाली है, आपके हिसाब से मिलेगी। आप कमेंट में डालते रहना कि सर क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या एडिशनल चीज़ें जोड़नी है, लेवल को हार्ड करिए। क्योंकि भैया मेरे हिसाब से तो एयरफोर्स का लेवल यही है, क्योंकि मैंने खुद प्रिपरेशन की है बहुत शानदार तरीके से, सेल्फ स्टडी की है, कोई टीचर का सपोर्ट नहीं था। तो आपको बेस्ट वाले दूंगा राय, खुद टीचर बन के बता रहा हूँ आपको, एकदम बेस्ट वाली राय है आपके लिए कि आप साइंस विज्ञान क्लासेस के साथ जुड़े रहो। विज्ञान है तो पूरा ज्ञान आपके साथ है। थैंक यू भैया, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जो अपनी अगली वाली क्लास होगी इसका पार्ट 2 आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2 होगा, जिसमें हमें उसके गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।